लिस्ट रिवीजन को लेकर ये सियासी संग्राम है। आरजेडी, कांग्रेस और साथ ही साथ महागठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी दल इस बंद में शिरकत कर रहे हैं। और देखिए जरा ये सीधी तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं। तेजस्वी यादव सड़क पर उतर आए हैं। बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव सड़क पर पैदल मार्च करते हुए और साथ में महागठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के साथ साथ आगे बढ़ते हुए। राहुल गांधी को भी पटना पहुंचना है। राहुल गांधी भी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये वो मुद्दा है जो आने वाले समय में बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा गरमाने को तैयार नजर आ रहा है। विपक्ष की रणनीति साफ, चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला है उसी को लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा करना है। और इसी को लेकर महागठबंधन जो बिहार में विपक्षी गठबंधन है वो सड़क पर उतरे हुए हैं नेता, और घेराबंदी जो है चुनाव आयोग के जरिए सरकार की जा रही है। डबल इंजन की सरकार निशाने पर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है यही मौके से जहां पर सड़क पर उतरे हुए हैं तेजस्वी यादव। जरा जानते हैं निधि से। निधि, तेजस्वी यादव सड़क पर उतर आए हैं। राहुल गांधी भी बताया जा रहा था कि वो भी यहां पैदल मार्च में शिरकत करेंगे, अभी नजर नहीं आ रहे राहुल। निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के उतरने का इंतजार किया जा रहा है और चूंकि थोड़ी देर में उतरेंगे, लेकिन इस वक्त की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी तेजस्वी यादव इनकम टैक्स गोलंबर पर। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। तेजस्वी इस वक्त आपको इनकम टैक्स गोलंबर पर नजर आएंगे और बड़ी जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको सीधी तस्वीरें टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कितनी बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम जो दल है वो आज एकजुट हुए हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें तेजस्वी यादव उस ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस ट्रक से होते हुए वो आगे चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचेंगे। और गड़बड़ी फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको समय लेकर के पारदर्शी तरीके से, सहज और सरल तरीके से यह काम करना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो आम लोग हैं उनके पास जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जिस तरह की प्रक्रिया जटिल की गई है, बहुत सारे जो सही मतदाता हैं, जेन्युइन मतदाता हैं, उनका नाम जो है वो कट जाएगा। इसीलिए हम सड़कों पर हैं। चुनाव आयोग की दलील है, क्योंकि आप लोग जो सड़कों पर उतरे, चुनाव आयोग दलील ये दे रहा है कि देश का जो सिटीजन है, नागरिक है, वही मतदाता हो सकता है। हम तो उसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ये कह रही है कि पहले जो चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो चुनाव आयोग ने गलत किया। लगातार यह सवाल जब उठा रही है विपक्ष, राहुल गांधी लगातार यह कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना है, लगातार उठा रहे हैं। उनको जाने की बात नहीं कह रहा, चुनाव आयोग मान रहा है। नहीं तो वो जब अब चुनाव आयोग अब मान रहा है। चुनाव आयोग इतने महीने से इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? और अब अगर मान रही है तो बहुत स्वागत है उनका, लेकिन प्रक्रिया तो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए ना, जिससे जेन्युइन मतदाता का वोट नहीं कटे और उनको परेशानी नहीं। आप भी जो है काफी जानकारी रखते हैं, आधार के लिए आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग की दलील ये है कि आधार तो सिर्फ एक पहचान पत्र है ना, वो आपकी जो है जन्मतिथि नहीं प्रमाणित करता है, वो आपकी नागरिकता नहीं प्रमाणित करता है। नहीं, तो चुनाव आयोग का ये काम है नागरिकता किसी की जो है तय करना। अगर चुनाव आयोग का ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो का काम है, तो क्या चुनाव आयोग को यह बात स्पष्ट नहीं करना चाहिए? उसके ही द्वारा जो जारी किए गए प्रमाण पत्र हैं वो उसको कैसे इनवैलिड कह रहे हैं? ये तो खुद पे भी सवाल उठ रहा है ना। देखिए, चुनाव आयोग बुरी तरीके से इसमें फंस गई है, इसलिए चुनाव आयोग को बिना किसी राजनीतिक दबाव के, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि वक्त कम है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक और काउंटर आया, ये कहते हुए 2002 में जब ये प्रक्रिया की गई थी तब भी 31 दिन में हुई थी, तब भी 31 दिन में ही हुई थी। नहीं, 31 दिन में। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखाए और 2 महीने में बिहार के करोड़ों मतदाताओं को कह रहे हैं कि कागज दिखा करके साबित कीजिएगा आप नागरिक हैं कि नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर इस वक्त जो है